नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। कल पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, फिलहाल ये कहा जा रहा है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने भी उठाए हैं सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ईडी ने आखिरकार अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब से करीब 7 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के आवास पर और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बलों और आरएएफ की टुकड़ी भी वहां पर तैनात की गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। धारा 144 लागू की गई है और अरेस्ट मेमो भी दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को और अब अरविंद केजरीवाल को ले जाते हुए ये तस्वीरें ऐसा लग रहा है कि सामने आ रही हैं। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ये काफिला देखिए, इस काफिले की ये गाड़ी में अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 9 समन ईडी ने भेजा था अरविंद केजरीवाल को, पूछताछ के लिए बुलाया था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अदालतों से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अगली तारीख मुकर्रर कर दी, लेकिन इन सब के बीच आज ईडी की टीम पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर पर करीब 7 बजे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां पर इकट्ठा होते रहे, नारेबाजी होती रही और आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अरेस्ट मेमो उन्हें दिया गया है और उसके बाद भी वहां पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। नेताओं की तस्वीरें सामने आई है और अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीधे तौर पर आप कहें तो विपक्ष जो है बिफरा हुआ है। विपक्ष सरकार के इस एक्शन पर, ईडी के इस एक्शन पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, उसकी सजा मिल रही है अरविंद केजरीवाल को। यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आप सुन सकते हैं। यहाँ पर सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, नेता हैं, वो अभी भी इकट्ठा हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी है। तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और इन सब के बीच खबर यह कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। 2 घंटे के पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया करीब 14 महीने से जेल में हैं। जवान लगातार तैनात हैं और स्थिति अभी यही है कि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री आवास से यहां पर लाया जाना है, तकरीबन 18 से 19 मिनट का समय लगेगा। तो अब लगातार पूरी तरह से तैयारियां भी अंदर लगातार चल रही हैं। अब से 1 घंटे पहले ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। 12 अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर थे और उसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं ईडी के, जो जिन्हें पूछताछ में शामिल होना है, वो भी ईडी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। लगातार चौकसी बढ़ाई गई है ईडी मुख्यालय पर और लगातार अधिकारी भी यहां पर पहुंच गए। तो वैसे में इंतजार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हो रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के अधिकारी यहीं पर ही पहुंचेंगे ईडी मुख्यालय में, जिसके बाद उनके साथ सवालों के जो पूरी झड़ी है वो ईडी लगाएगी। जी, तो सवालों की फहरिस्त जो है वो ईडी ने तैयार कर रखी है और उसी फहरिस्त पर जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। अब
इसी सवाल जवाब के दौर से बचने का प्रयास करते रहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन आखिरकार ईडी ने उनके आवास पर पहुंच करके उन्हें गिरफ्तार किया और अब ईडी दफ्तर उन्हें लाया जा रहा है। ईडी दफ्तर में ईडी के तमाम जो बड़े अफसर हैं वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे और ख़ास तौर पर वो अफसर मौजूद रहेंगे जो दिल्ली के शराब घोटाले की जांच अभी तक कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। फिलहाल रात के 11 बजे के बाद भी कार्यकर्ता जो हैं वह वहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर के लिए काफिला निकला अरविंद केजरीवाल को लेकर के, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वहां पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अभी भी न सिर्फ ईडी दफ्तर के आसपास बल्कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, ईडी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, इस एक्शन की आलोचना की जा रही है। पूरा विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि ईडी अपना काम कर रही है। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ और घोटाले की जांच ईडी कर रही है और जिनकी गिरफ्तारी हुई उन्हें कोर्ट ने भी बेल नहीं दिया है। इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि घोटाला हुआ है और घोटाले से जुड़े हुए सवालों से बचने का प्रयास कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन आखिरकार ये प्रयास आज विफल रहा। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उस फैसले के तुरंत बाद कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर ईडी की टीम पहुंच गई और ईडी की टीम ने करीब 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की और आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद से लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किए गए। आखिर इसका चुनावों पर क्या असर पड़ेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन विपक्ष इसे सीधे तौर पर चुनावों से जोड़कर देख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना सही नहीं है, लेकिन आप देखिए जो समन है वो पेशी के लिए, पूछताछ के लिए वो अक्टूबर-नवंबर से दिया जा रहा है। तो 9 समन अभी तक दिए जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, सवालों का सामना नहीं किया और आखिरकार कोर्ट से भी जब झटका लग गया अरविंद केजरीवाल को, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि हम गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश नहीं देने वाले हैं, नहीं देंगे। इसके बाद ईडी तो वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, वो अभी भी दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो देखिए अब देखते हैं कि किस तरह की हालातें बनती हैं। ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से लीगल एड उन्होंने लिया हुआ है, लीगल ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है और वो लगातार जिस तरह से इस चीज के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की लीगल टीम रात में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के माफ कीजिएगा ईडी के जो लीगल टीम है वो भी पूरी तरह से तैयार है, ऑप्शंस को वो एक्सप्लोर कर रही है और लगातार अधिकारियों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर मुख्यालय में लाया जाएगा। उसके बाद कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मेडिकल करवाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करा जाएगा और उनकी हिरासत की मांग की जाएगी। तो देखिए दिल्ली की सियासत में या कहे देश की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके किसी भी वक्त ईडी इसी अपने मुख्यालय में लेकर आ सकती है। लगातार देखिए राम की लगातार सवालों जवाबों का लगातार दौर चल रहा था, आरोप प्रत्यारोपों के लगातार दौर चल रहे थे, लगातार ये आरोप लग रहे थे आम आदमी पार्टी के ऊपर कि दिल्ली में शराब की नीति को लाकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार इससे इनकार कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कहे कांग्रेस तक लगातार हमलावर थी आम आदमी पार्टी पर। देखिए जिस तरह से इस समय यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी मौजूद हैं वो लगातार मीडिया को लगातार पीछे कर रहे हैं, तो ऐसे में यही हम लोग को लगातार संकेत मिल रहा है कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ पर आया जा सकता है। तो देखिए अभी स्थिति यही है कि लगातार यहाँ पर हलचल तेज हो रही है, लगातार अधिकारी आ रहे हैं और लगातार इंतजार करा जा रहा है कि कब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए। लगातार मीडिया की गाड़ियां हैं और लगातार जो ये आप देख लीजिए ये पुलिस
पुलिस की गाड़ियां लगातार आ रही हैं मौके पर। जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार सुरक्षा में शामिल पुलिस अधिकारी लगातार यहां पर आ रहे हैं। किया जा रहा था। देखिए, मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। और मैं दोबारा यही बात कहूँगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे। उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है जो हर गली, हर मोहल्ले में अब तैयार हो रहा है। हमारे वकील शाम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की, इस अरेस्ट को चैलेंज किया कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये मैसेज दे दिया है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तो हमारे वकील सुप्रीम इसी ईडी मुख्यालय में के कविता भी कस्टडी में है। के कविता 23 तारीख तक कस्टडी में ईडी की उन्हें भेजा गया था, वो भी इसी मुख्यालय में है। हालांकि अभी जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करा जाएगा दोनों को बैठाकर, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब कस्टडी मिल जाएगी कोर्ट से, उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर शराब घोटाले के केस में ईडी क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। तो देखिए, अभी स्थिति यही है कि ईडी मुख्यालय पर देश के 2 हाई प्रोफाइल लोग अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे। के कविता पहले से ही मौजूद है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, और अब से थोड़ी ही देर में देश की राजधानी दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच जाएंगे। जी, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी की टीम पहुंची है और ईडी मुख्यालय पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस गिरफ्तारी को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई है, लेकिन राहत मिलेगी क्या आम आदमी पार्टी को, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच कल आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा और कोर्ट से रिमांड मांगेगी ईडी की टीम, ताकि जो सवाल जवाब हैं वो पूरी तरीके से हो सके और जो बाकी आरोपी पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं परिवार के सामना भी उनका मालिक थे, उनको बाकायदा कोर्ट ने कमरा दिया था, कंप्यूटर दिया था, सारे रिसोर्सेज दिए थे, ताकि उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां वो पूरी करें। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो फैसले बहुत हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि केंद्र सरकार के पेट में दर्द है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ना चला सकें, वो पेट का दर्द हम समझ सकते हैं। कोर्ट के सामने क्या सरकार चला सके, कोर्ट के सामने रखेंगे, कोई बाधा ना है उसमें। देखिए, जो भी हमारी लीगल टीम हमें बोलेगी उसके ऊपर फैसला लेंगे, बट हमें लगता है जितनी जानकारों से हमने सलाह की है कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहे, आपको लगता है कि पूरी इंडिया ब्लॉक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा? देखिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से सभी विपक्षी दलों के नेताओं को हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, दिल्ली प्रदेश के हों, ऑल इंडिया कांग्रेस के हों, चाहे अभी समाजवादी पार्टी से हों अखिलेश यादव जी, राहुल जी का भी ट्वीट है, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, सब तरीके के लोगों ने
जो विपक्ष की आवाज़ हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी पे गुस्सा जताया है और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तानाशाही पे उतर आई है और अपने हार के डर से आम चुनाव में केंद्र सरकार हार के डर